वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे रजनीगंधा के ये कलियां अब धीरे धीरे बड़ी होने लग गई हैं। कितनी सुंदर स्ट्रिक निकल कर आई है यहाँ पर भी। तो अब इनका इंतज़ार रहेगा कि इसमें किस कलर के फ्लावर्स निकलते हैं, सिंगल पेटल के या डबल पेटल के। और हमने इसमें डबल पेटल के रजनीगंधा के बल्ब को मंगाया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने रोज़ के प्लांट की केयर कैसे करेंगे, और ये जो सीज़न है और अगला सीज़न जो आने वाला है विंटर का, उसमें हमारे रोज़ के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, न्यू ग्रोथ होगी। तो आप ये हमारे देसी रोज़ के प्लांट को आप देख रहे हैं, इसकी हर ब्रांच पे कलियां निकली हैं और ये देखिए खिलने के लिए ये कलियां तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये दिखा दूं, एक ब्रांच पे एक कली आती है, लेकिन ये हमारे देसी रोज़ पे आप देखेंगे एक ब्रांच में यहाँ 2 कलियाँ बनी हुई हैं, और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2 और ये 3 इसमें कलियाँ बनी हुई हैं। तो जैसा आपका प्लांट रहेगा, जैसा आप इसमें खाद यूज करेंगे, वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो सीज़न है, बरसात का सीज़न है, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कटिंग भी अगर अभी हम लगा लेते हैं तो इसकी कटिंग से भी बहुत आसानी से हमारा ये देसी रोज़ तैयार हो जाता है। तो अभी ये बरसात के सीज़न में जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस सीज़न में अगर आप गुलाब की कटिंग को लगाते हैं तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हम गुलाब के प्लांट को अगर नर्सरी से लेके आते हैं तो हमें इसे किस तरह से लगाना चाहिए, और अगर आपके गमले में लगा हुआ प्लांट है, आपके गार्डन में है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़े थोड़े मैं अपने गार्डन के भी काम करती रहती हूँ, कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है, उसे भी हम करते रहते हैं। कलियाँ जिस तरह से बनी हैं तो मैं वो आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। और ये देखिए, ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं ये। और ये जो नई लीफ दिखाई दे रही है गुलाबी गुलाबी कलर की, न्यू ग्रोथ होती है जब हमारे प्लांट में, तो इसकी इस पत्तियां इस तरह से गुलाबी गुलाबी हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे प्लांट की ग्रोथ है। और ये मेरे पास 2 प्लांट हैं, एक हमने यहाँ लगा रखा है और एक हमने इस गमले में लगा रखा है। रोज़ का प्लांट आपको नर्सरी पे बहुत ही सस्ते 20 या 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। हाइब्रिड रोज़ के प्लांट थोड़े महंगे मिलते हैं, ये 70 से लेके 120 के रेट में मिलते हैं। अगर बात कर ले फ्रेंड, तो इसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये थोड़ा सेमी शेड में अगर हम अपने गुलाब के प्लांट को रखते हैं तो ही हमारा प्लांट बच पाता है, नहीं तो गर्मी में ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है कि जब भी हमारे प्लांट ख़राब हुए हैं, गर्मी में ही ख़राब हुए हैं, और बरसात और ठंडी में इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो इसे बचाना है आपको, गर्मी में जहाँ शेडी एरिया हो ऐसी जगह पे आप अपने प्लांट को रखिएगा। गर्मी से बचा के रखने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये सारी ये छोटे छोटे यहाँ प्लांट लगे थे, ये सारे इसके अंदर। तो गर्मी से बचा के रखने के लिए इसे हमने एक तो शेडी एरिया के नीचे रखा था, और ऊपर से यहाँ से मर्चिंग, ये सारे ये जो देखते हैं, ये गर्मी से हमारे प्लांट को, मिट्टी को गर्म नहीं होने देते हैं, तो ऊपर से मर्चिंग करके रखते हैं। इस तरह से हम अपने प्लांट को बचाते हैं। और इसमें ज़रा भी ज़्यादा भी वाटरिंग ज़्यादा हो जाती है तो हमारा प्लांट भी ख़राब होने लगता है। तो जब भी इसकी मिट्टी बनाएं, वेल्डन मिट्टी बनाएं आप। वेल्डन मिट्टी का मतलब है कि आप इसमें पानी दीजिए और पानी इसमें बिल्कुल भी न ठहरे और बाहर निकल जाए। जितना प्लांट को ज़रूरी हो, जितनी मिट्टी में ज़रूरी हो उतना ही, जिससे हमारी मिट्टी गीली हो लेकिन इसमें पानी रुके नहीं कि हम पानी डालें ऊपर पानी भरा रहे। अगर ऐसी मिट्टी बनेगी तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें मिट्टी नहीं बनाना है। आप अपने गार्डन की मिट्टी लीजिए, उसमें 25% आप बालू, रिवर सेंट मिला सकते हैं। प्लांट की मिट्टी भुरभुरी रहे और हमारा प्लांट सही रहे। और इसके अंदर आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, बर्मी कंपोस्ट को डाल सकते हैं। हमारे पास किचन कंपोस्ट है, अगर पुरानी किचन कंपोस्ट है, अच्छे से धूप लगा के रखी है, उसे आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने प्लांट में इसकी मिट्टी बनाते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें कि हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो इसमें आप NPK 19-19 यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा।
और अगर आपके नर्सरी पे है तो नर्सरी से भी मिल जाएगा। एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और नई ब्रांचेस निकल के आती हैं, और हमारे प्लांट को जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो शॉक नहीं लगता है। अगर इस तरह से हम अपने प्लांट में इसकी मिट्टी बनाते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और फंगस से बचाने के लिए आप इसमें नीम की खली मिला सकते हैं, और नहीं तो आप इसके अंदर थोड़ा हल्दी पाउडर मिला के इसकी मिट्टी को गमले में लगा सकते हैं। पॉट की बात कर लें तो जैसे जिस हिसाब से आपका प्लांट हो उस हिसाब से आप इसको पॉट दीजिए। तो ये देखिए, ये 8-9 इंच का पॉट है, ये हमारा गमला है, और इसके अंदर यहाँ पे भी कलियाँ बन रही हैं। इसकी जितनी भी नई ब्रांचेस आई हैं सब पर कलियाँ बन रही हैं। मिट्टी बनाएं और इस तरह से हमें इसमें खाद दे देना चाहिए, तो और इसकी ग्रोथ इस सीज़न में ज़्यादा अच्छी होती है। ये इसके फ्लावर खिल जाएं तो इसके फ्लावर को आप निकाल दीजिए। इसके फ्लावर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि ये हमारा देसी रोज़ है। इसके फ्लावर 1 ही 2 दिन तक रहते हैं, ठंडियों में 2-3-4 दिन रह जाते हैं। जब भी फ्लावर इसके सूखने लगे तो उसे आप कट करके हटा दें, तो ढेर सारी ब्रांचेस, नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग होगी। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि नई ब्रांच पे ही फ्लावरिंग होती है। और आपने गमले में लगा रखा है तो हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय दे कि प्लांट की ग्रोथ भी होती रहे, उसमें फ्लावरिंग भी रहे। तो सड़ी हुई गोबर की खाद या आपके किचन कंपोस्ट जो भी है वो आप अपने गमले के हिसाब से दे दीजिए। बड़ा गमला है तो 2 मुट्ठी डाल दीजिए, छोटा गमला है तो 1.5 मुट्ठी डाल दीजिए। इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं हर 15 दिन पे। और इसके ऊपर थोड़ा हमारे प्लांट ऊपर से सूखने लगते हैं, उसे डाई बैक कहते हैं। तो कंडीशन में अगर आपके प्लांट में डाई बैक हो रहा है, अगर यहाँ तक उसका डाई बैक हो रहा है तो यहाँ से इसके प्लांट को कट कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक हो रहा था गर्मी में, लेकिन यहाँ पे ये फिर रुक गई है। जब प्लांट हेल्दी हो जाएगा तो डाई बैक नहीं लगेगा। तो नीम की खली बहुत अच्छा काम करती है। अगर महीने में एक बार भी 1 चम्मच 2 चम्मच आप अपने प्लांट की गुड़ाई करके नीम की खली दे देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी गुलाब की। तो आपने अगर इसे बालकनी में रखा है तो जहाँ 3-4 घंटे की धूप लग जाए उतना पर्याप्त है, ऐसी जगह पर आप अपने प्लांट को रखिए। और छत पर रखा है तो धूप से इसे बचा के रखिए। और आपने ज़मीन में लगा रखा है तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को, आपके प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो हमने भी देखिए इसमें लगा रखा है और इसमें इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ दिन पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ मैंने शेयर किया था, तो वही फर्टिलाइज़र मैंने अपने इस प्लांट के अंदर भी अप्लाई किया है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, ये देखिए। और अभी इसके अंदर मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं। अगर हमें कोई फर्टिलाइज़र मिट्टी में देना होता है तो हम पहले इसमें से जितने भी घास फूस हैं उसे निकाल देते हैं, किनारे से गुड़ाई करके, और किनारे किनारे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अगर आपको किनारे किनारे फर्टिलाइज़र देना है, मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज़र देना है, तो सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम खली या हल्दी मिला के आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किनारे किनारे गुड़ाई करिए, थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लीजिए और उसके बाद अपना फर्टिलाइज़र उसमें डाल के ऊपर से ढक दीजिए और हल्का हल्का पानी दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर ही आपके प्लांट के अंदर न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे देगी। तो यही काम मैं करती हूँ। और इसके ऊपर मैं इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करती हूँ, पानी में मिला के 10 बूंदे। और ये देखिए, ये हमारी बोतल इस तरह से रखी हुई है, तो कभी कभी उठा के बना के रखा है और इस तरह से उठाते हैं और प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। इस तरह से आप स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट के अंदर कोई भी फंगस नहीं लगेगा, मिलीबग्स का अटैक नहीं होगा, कोई भी और चीज़ें हैं उसका भी अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड आपको जहाँ पे आपके जो बीज भंडार होते हैं, हमारे यहाँ तो गांव में बीज भंडार होते हैं जहाँ पे बीज मिलते हैं और सब्जियों के बीज मिलते हैं, वहाँ पे ये मिल जाते हैं। इमिडाक्लोप्रिड बोलेंगे तो आपको वो दे देंगे बॉटल में, छोटी सी बॉटल आती है, मैं आपको बॉटल भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, फंगिसाइड हमने इसके अंदर रखा है क्योंकि अक्सर गार्डनिंग में ये हमारे बहुत ही काम आता है। और ये रहा हमारा इमिडाक्लोप्रिड। तो ये जहरीला होता है
तो ये बहुत सावधानी के साथ रखना होता है। तो इस तरह के बैग में कवर करके ये हम रखते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये इस तरह का होता है माइट्स के लिए। ये 110 रुपये का उस समय था हमारे पास, शायद मुझे इसका दाम इस समय याद नहीं है, लेकिन ये कुछ इसी प्राइस में था। प्राइस यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये देखिए 95 रुपीज़ है। तो ये 95 रुपये का था। और इसे ही पानी में डाइल्यूट करके इस तरह की बोतल में एक भर लेते हैं और इसमें 15-20 बूंदें मिला के हम अपने प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं। तो ये मिलीबग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से उसका यूज़ करना चाहिए। तो इसी तरह से मैं अपने प्लांट पे अपने गुलाब के प्लांट पे स्प्रे करती हूँ, जिससे इसका बचाव हो सके। तो गुलाब को इसी तरह हमें बचाना होता है। और इसकी मिट्टी को बीच बीच में आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि घर के काम और गार्डनिंग का काम दोनों ही हमारे ही ऊपर होता है, तो जब भी हमें टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, तो मैं आके अपने एक एक प्लांट को देख लेती हूँ। और इस तरह से हल्की हल्की सी गुड़ाई करके आप छोड़ दीजिए। मिट्टी कम हो तो ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। अभी इस पॉट की मुझे पूरी से गुड़ाई करनी है। और देखिए साइड में हमने कलांचो के प्लांट को लगा रखा है और उसकी भी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो इसको निकाल के अलग कर देंगे, क्योंकि अभी अगला सीज़न तो इन्हीं का है, हमारे कलांचो का। तो इनको भी अच्छे से मिट्टी में लगा देंगे। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खुशबूदार ये हमारे रोज़ के फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही खुशबू आती है इनमें, देसी रोज़ में। तो आपके चाहे हाइब्रिड रोज़ हो या देसी रोज़ हो, तो आप इसी तरह से केयर कर सकते हैं और अपने प्लांट को, अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ये जानकारी। आप भी वातावरण को शुद्ध हरा भरा बना के रखिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको और हमारा सपोर्ट करने के लिए सबको दिल से थैंक यू फ्रेंड। इसी तरह अपना सपोर्ट आप हमें बनाए रखिएगा। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये कल खिल जाएंगे ये, और ये वो भी खिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारा गुलाब का प्लांट है। और ये देखिए आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, ये हमारा टिकोमा, कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग चल रही है। ये देखिए लग रहे हैं ना खूबसूरत, एकदम मोतियों की तरह ये भरे हुए हैं इस तरह से।